तो नेक्स्ट जो रीनीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है वो है कंसीडर दैट सिग्मा एस के बी एंड बी रिप्रेजेंट्स स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो हमें डायमेंशन बतानी है इसकी। तो सिंपली हमको तीन कांस्टेंट है वो यहाँ पर गिवन है। सिग्मा एस जो है हमें गिवन है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो हम जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कि जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो सिग्मा एस टी की पावर 4 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट अगर सिग्मा एस की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी ई। ये एनर्जी जो है वो होती है अपॉन टी की पावर 4। यहाँ ये जो एनर्जी ई है ये हमने देखा होगा इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ जो ये एनर्जी रिलीज होती है बाय ब्लैक बॉडी, ये एनर्जी की वैल्यू है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया से। यानी कि किसी ब्लैक बॉडी से के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम के अंदर यानी पर सेकंड के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी हमने यहाँ पर ई की फॉर्म में ली थी। तो यहाँ हम ये जो है ये एनर्जी नहीं होकर के ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया और फिर आएगा टी की पावर 4। तो इस तरह से हम ध्यान रखें कि ये जो एनर्जी है ई, ये एनर्जी जो है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया के लिए हमने यूज़ करी थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो सिग्मा एस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी। अब इसकी वैल्यू निकालें तो हम इसको निकाल सकते हैं जैसे हम एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा होगा 3/2 के बी टी या हाफ के बी टी इस तरह से। तो कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज़ कर लें एनर्जी का तो उससे हम यहाँ बोल्ट्जमान कोएफिशिएंट जो के बी अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई बाई टी के बराबर। 3/2 तो कांस्टेंट है उसकी कोई यूनिट होगी नहीं, तो एनर्जी बाई टेम्परेचर ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली जब हम बात करें वीन्स डिस्प्लेसमेंट की तो ये भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से देखें तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो जो मिलती है वो टेम्परेचर के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। और वहीं से हमने देखा था कि जब ये इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पर वीन्स कांस्टेंट हमारे को मिलता है। तो लैम्डा एम जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो वहाँ से हम बी की जो बी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम एक वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ है एक तरह से लेंथ है और टी फॉर टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जो डिमांड है वो हम इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एस रखना है। सिग्मा एस की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4। फिर के बी इनवर्स है या 1 अपॉन करके यहाँ के बी की वैल्यू रख दें तो के बी जो है वो है ई अपॉन टी, तो ऊपर टी चला जाएगा। और इंटू बी रखना है तो बी जब रखेंगे तो वो आ जाएगा लैम्डा एम इंटू टी के बराबर। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या सॉल्व हो रहा है। तो एक टी से ये टी, दो टी और इससे कटेगा तो ये 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। एनर्जी से एनर्जी कैंसिल हो रही है तो ऊपर जो है हमारे को मिलता है लैम्डा एम, अपॉन में हमको मिलता है टाइम इंटू एरिया इंटू टी टेम्परेचर का स्क्वायर। तो ये जो है अब हम यहाँ सिंपली यूनिट्स अप्लाई कर डायमेंशन अप्लाई करते हैं। तो लैम्डा एम एक लेंथ है तो उसकी डायरेक्शन L1 आ जाएगी। टी फॉर टाइम है तो उसकी डायरेक्शन T1 आ जाएगी। ए फॉर एरिया है तो L2 आ जाएगा और टी फॉर टेम्परेचर है तो केल्विन में हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ये मिल जाएगा। एम यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 है, L -1 हो जाएगा, टी हमारे पास -1 हो जाएगा और केल्विन हमारे पास -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ ऑप्शन देखें तो L की पावर -1, टी की पावर -1 के -2 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर 3 कोफिशिएंट लिए गए, कांस्टेंट लिए गए हैं तो तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए।
और सिंपली हम चाहे तो तीनों के लिए इक्वेशन 1 ये निकालने के बाद यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई करके इसकी वैल्यू डायमेंशन की फॉर्म में निकाल सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू डायमेंशन की फॉर्म में और इसकी वैल्यू भी डायमेंशन की फॉर्म में। ऐसे करके हम यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हम इसे पहले सॉल्व कर लें, फिर यहाँ डायमेंशन अप्लाई करें तो भी जो है हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो एनर्जी है उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट के जो फैक्ट है वो ध्यान में होने चाहिए कि ये जो एनर्जी है वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिए हमने यूज़ में ली थी, तो ये थोड़ा सा हम माइंड में रखें। एक तरह से पावर पर यूनिट एरिया थी, ये जो एनर्जी है ये हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया थी। इक्वेशन 1 के अंदर जो एनर्जी है ये हमने फॉर्मूले में जो काम में ली, ये हमारे पास थी पावर पर यूनिट एरिया, ये हमने काम में लिया था, तो उससे हम इसका सॉल्यूशन हमने किया है।